जय माता दी। कैसे हैं मेरे प्यारे मित्रों? मैं हूं आपका दोस्त मनीष। आज आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बरेली एस्ट्रो ज्योतिष में। मेरे प्यारे मित्रों, आजकल देश के ऊपर बहुत भारी संकट आया हुआ है, साथ ही साथ पूरे विश्व में भी इसका संकट है। आप सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस से सभी तरफ तबाही मची हुई है। प्यारे मित्रों, आप अवश्य जानना चाहेंगे कि अभी और क्या होना बाकी है और ये कब ख़त्म होगा। तो शुरू करते हैं अपना इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी प्राप्त होगी। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कौन के लिए होते हैं। तो जिस प्रकार से आप जानते हैं कि मंगल ग्रह जो होते हैं वो काफ़ी गर्म होते हैं और उनकी मंगल प्रधानता विशेषता होती है। इसी प्रकार से शनि जो होता है वो ठंडा ग्रह होता है और वह हर एक चीज़ जो करते हैं वो ठंडे के हिसाब से करते हैं। दोस्तों, गुरु एक ऐसे ग्रह हैं जो कि संस्कार को देते हैं और संस्कार के हिसाब से सभी प्रकार के कार्यों को किया जाता है। यदि उनके साथ राहु की युक्ति हो जाए तो गुरु राहु के आ जाने से गुरु का प्रभाव काफ़ी क्षीण हो जाता है और वह गलत भाव में ले जाते हैं। दोस्तों, सूर्य नारायण भगवान जिस प्रकार से प्रतिदिन हम लोग के पास उपलब्ध होते हैं और अपनी किरणों द्वारा वे अपना आशीष हम सबको देते हैं, तो वे भी इस महामारी में विशेष रोल अदा करेंगे। दोस्तों, अब मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से ग्रह इस समय पर ग्रह गोचर में चल रहे हैं और उनका क्या प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा, वो अब मैं बताता हूँ। मंगल उच्च राशि के हैं और मकर में इस समय विचरण कर रहे हैं 22 मार्च से। दोस्तों, मंगल के आने से शुभता बढ़ती और बहुत सारे कार्य बनते हुए दिखाई देते हैं, परंतु उसी के साथ शनि भी मकर राशि में आ चुके हैं। शनि और मंगल एक गर्म और एक ठंडा ग्रह होने के कारण तमाम तरीके की परेशानियां होती हुई आपको देश के अंदर दिखाई देंगी। साथ ही साथ चंद्रमा के योग की होने पर यहाँ पर विष योग भी बन जाता है और बहुत से ऐसे गुप्त रोग हो जाते हैं जिनका कोई पता ही नहीं चलता, जैसा कि कोरोना वायरस इस समय पृथ्वी पर हाहाकार मचा रखा है और यह अभी भी आगे बनना रहने वाला है। ये बहुत जल्दी जाने वाला नहीं है दोस्तों, क्योंकि पिछले साल जब दिसंबर में सूर्य ग्रहण हुआ था तब कई सारे ज्योतिषाचार्यों ने कहा था कि आने वाले समय में ऐसा कोई रोग आएगा जिसका बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं होगी। तब उनकी बातों पे यकीन नहीं किया गया था। आज सभी ये पूछते हैं कि कहाँ चले गए हैं ज्योतिषाचार्य लोग, जबकि वो पहले ही बता चुके थे कि दिसंबर में ही बता चुके थे कि आने वाला समय ऐसा कुछ होगा जिसकी वजह से पूरा देश नहीं पूरा विश्व ही त्राहिमाम कर उठेगा। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अप्रैल 14 से सूर्य मेष राशि में आ जाएंगे, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत आपको राहत मिलती हुई अवश्य दिखाई देगी, परंतु ये कतई ना समझें। कभी कभी क्या होता है कि जब शांति हो जाती है तो उसी के बाद ही बहुत बड़ा सैलाब भी आता है। दोस्तों, इसलिए आपको सतर्क रहना चाहिए और सरकारी गाइडलाइंस का पालन करना चाहिए। साथ ही साथ कोरोना वायरस को ख़त्म होने में अभी समय है। दोस्तों, जल्दबाजी में किसी भी तरीके से कोई भी स्टेप ना उठाएं। जल्दबाजी में आप कोई भी कार्य ना करें, क्योंकि यह आपके लिए ही घातक हो सकता है। जिस प्रकार से पृथ्वी पर इस समय कोरोना वायरस ने हाहाकार मचाया हुआ है, उसी प्रकार से आपके जीवन में भी हाहाकार हो सकता है। इसलिए दोस्तों, जितना हो सके सतर्कता बरतें और सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करें, क्योंकि यह एक ऐसा वायरस है जिसकी वजह से सारे विश्व में ही नुकसान हो रहा है। दोस्तों, जहाँ तक ग्रह कहते हैं, ग्रह भी कह रहे हैं, दोस्त ग्रह एक दूसरे के साथ नहीं हैं, इसलिए उनके परस्पर मनमुटाव बन सकते हैं। मनमुटाव मैं आपको साधारण भाषा में बता रहा हूँ, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। टेक्निकल भाषा में बहुत सारे जातकों को समझ में नहीं आता, इसलिए मैं बहुत साधारण भाषा में आपको बता रहा हूँ कि जैसे दो दोस्त हैं और उनमें बीच में लड़ाई हो जाए तो वे ज़्यादा घातक होते हैं, क्योंकि उनको हर एक कमी के बारे में पता होता है। इसीलिए यहाँ पर सूर्य, मंगल, शनि और राहु की दृष्टि हो जाने की वजह से बहुत सारी ऐसी समस्याएं आ जाएंगी जिनके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली जाएंगी, बहुत सारे लोगों के नए रास्ते भी खुलेंगे और बहुत सी नौकरियों का सृजन भी होगा। प्यारे मित्रों, जिस प्रकार से गर्म और ठंडा होने पर
सर्दी जुकाम हो जाता है, उसी प्रकार से पृथ्वी पर भी इस समय कोहराम मचा हुआ है। किसी को भी सर्दी जुकाम खांसी के बारे में सुनते ही आदमी परेशान हो जाता है कि कहीं उसे कोई कोरोना तो नहीं है। दोस्तों, ये एक भ्रम की स्थिति भी पैदा करता है जो राहु का विशेष कार्य होता है। इस साल ये 2020 होने की वजह से योग इसका 4 बनता है, जो कि राहु का साल कहलाता है। इस वजह से भ्रम काल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रहेगा। मेरे प्यारे मित्रों, आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि ये अभी 18 मई से ज़्यादा हो सकता है, इसलिए सतर्कता बरतें। 18 मई से 28 मई के बीच में ज़्यादा प्रभाव दिखाएगा, इसलिए थोड़ी सी सतर्कता अवश्य बरतें। और साथ ही साथ दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसका समय अभी सितंबर तक का है। सितंबर 9 से 15 तारीख तक के बीच में ही इसका निवारण होता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, जब तक कि गुरु आपके साथ हैं तब तक कोई विशेष हमारे देश का नुकसान नहीं होगा, और साथ ही साथ जीवन के लोगों का नुकसान कम होगा। परंतु जिस प्रकार से ग्रह चाल चल रहे हैं वह अच्छे संकेत नहीं दे रहे। इसलिए दोस्तों, सतर्क रहें, सजग रहें और जल्द से जल्द अपने हर एक उपाय को करते रहें जो सरकार आपको बताए। इसलिए दोस्तों, आपको सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करना चाहिए। प्यारे मित्रों, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप देखते रहिए अपने चैनल को, बरेली एस्ट्रो ज्योतिष को। मेरे प्यारे मित्रों, ये जानकारी जो मैंने आपको दी है वो संभावित हो सकती है। दोस्तों, तब अगले वीडियो तक के लिए जय माता दी।